friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NET GRF with All India Rank 103. Today we are going to discuss and start a new chapter, that is carbohydrate. अब तक हमने प्रोटीन्स कंप्लीट कर लिए हैं, लिपिड कंप्लीट कर लिए हैं. आज एक मेजर बायोमोलिक्यूल के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है कार्बोहाइड्रेट. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, देखिए प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन. जैसे कि प्लांट्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे लीफ, फ्लावर, ब्रांचेस, स्टेम, रूट, इनसे बनते हैं प्लांट्स. सिमिलरली एन एनिमल इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम. In turn, these organs formed with the help of different tissues, group of tissues, which actually form by combination of different cells. है ना? ये एक सिंपल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्स, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फाइनली अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. नाउ अगर हम इस सेल की बात करें जो सबसे छोटी इकाई है हमारे पूरे शरीर की, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल, वो सेल किन किन चीज़ों से बनती है. तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि बायोमोलिक्यूल हैं. सबसे पहले प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बो ऑफ कोर्स देयर आर जेनेटिक मटेरियल तो होता ही होता है, डीएनए एंड आरएनए तो साथ में होता ही होता है. इसके अलावा तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मेजरली जो हम बात करें तो यही होते हैं प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल बायोमोलिक्यूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली टू द ऑर्गेनिज्म. नाउ मूविंग टुवर्ड व्हाट कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली इज. जैसे कि साउंड कर रहा है हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट. कार्बो एक्चुअली इट इज एन पुरानी इसकी डेफिनेशन भी यही चलती थी कि दीज आर एक्चुअली द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है. दीज आर एक्चुअल द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट क्या होते हैं? हाइड्रेट का मतलब वाटर, दैट इज H2O. अब इसको कार्बोहाइड्रेट ही नाम क्यों दिया गया? उसके पीछे भी एक केमिस्ट्री है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन या कह लीजिए उनमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो कुछ वाटर की तरह ही होता है. जैसे कि वाटर में हम देख सकते हैं दैट हाइड्रोजन, देयर आर 2 हाइड्रोजन फॉर 1 ऑक्सीजन, है ना. सेम यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट्स में भी मोस्ट ऑफ द नॉट, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट हाँ मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज कंटेनिंग ट्वाइस हाइड्रोजन एंड एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका कुछ फॉर्मूला इस तरह से बनता है CH2ON. एम्पेरिकल जो फॉर्मूला बनता है मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का वो यही रहता है. एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो ये कुछ इसी तरह से रहता है कि twice hydrogen and 1 oxygen. So that's why it is called as hydrates of carbon or carbohydrate. ये इसके नाम के पीछे की रहस्य है कि कार्बोहाइड्रेट ही क्यों कहते हैं इसको. ठीक है, तो ये तो. और इसके अलावा एक चीज जो हमें पता चल रही है दैट इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. लेकिन कुछ एक कार्बोहाइड्रेट में इट में कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये भी हो सकते हैं अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट में एज एन इम्पॉर्टेंट मोइटी. ठीक है, बट CHO रहेगा ये तो फिक्स ही है. ठीक. नाउ मूविंग टूवर्ड्स दैट कार्बोहाइड्रेट नाम सुनते ही कुछ एक चीज हमारे दिमाग में क्लिक करती है. क्या क्या? रोटी, ब्रेड, बिकॉज रोटी बहुत ही एक मेजर सोर्स है हमारे डाइट में एज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इसके अलावा राइस सबके दिमाग में क्लिक करता होगा कि राइस एज अ सोर्स ऑफ स्टार्च. राइस में स्टार्च बहुत होता है एंड स्टार्च इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट.
एंड एन इम्पॉर्टेंट वन इज पोटैटो. पोटैटो भी एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सिमिलरली बनाना. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है एज अ डाइट में. इनफैक्ट मैं अगर एक फैक्ट पे की बात करूँ तो वॉट एवर वी ईट, यस वॉट एवर वी ईट इन आर डाइट इज प्रोवाइडिंग कार्बोहाइड्रेट टू अस. एग्जैक्टली अगर आप खुद से भी इस चीज़ का मनन करें तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है. कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर मिलेगा. कैसे, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट की. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सेल का स्ट्रक्चर है, बिकॉज प्लांट्स में तो आप अगर उसका स्ट्रक्चर की भी बात करें, सेल वॉल में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज. और कार्बोहाइड्रेट क्योंकि प्लांट सिंथेसाइज ही करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट आपको हर तरह से प्लांट जो भी आप खाते हैं, इनफैक्ट वेज खाएं नॉन वेज खाएं, कार्बोहाइड्रेट आपको हमेशा मिलेगा. प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स आप ये कट शॉर्ट कर सकते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट को आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते अपनी डाइट में से. कम ज़्यादा सिर्फ कर सकते हैं. क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि एवरी प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट वाया प्रोसेस photosynthesis with the help of CO2 plus H2O plus मतलब लाइट आती है, ये लाइट आई, एंड इट अल्टीमेटली सिंथेसाइज C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है. दैट इज, मैं यहाँ पे इसे कार्बोहाइड्रेट लिख रही हूँ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट. तो in the presence of light, plant combines CO2 and H2O and ultimately they give rise to carbohydrate. लाइट, यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगी. लाइट, किसी भी लाइट में, लाइट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट सनलाइट ही हो ऐसा नहीं होता. इट कैन बी एन आर्टिफिशियल लाइट बिकॉज plant depend on the light, not on the source of light. They can synthesize carbohydrate in the presence of light, whether it is natural light or an artificial light. अगर ऐसा ना होता तो हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो तुरंत मर जाया करते अगर उन्हें सनलाइट में हम ना रखें, क्योंकि वो हैं ही इंडोर प्लांट्स जो कि आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट अपने लिए बना सकते हैं. ठीक है, तो एवरी प्लांट सिंथेसाइज carbohydrate in the presence of light by combining carbon dioxide and water. ठीक है, that's why it is also considered as the most abundant molecule, बायोमोलिक्यूल. इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट बहुत ही abundant बायोमोलिक्यूल है, क्योंकि सिर्फ प्लांट ही नहीं, कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर में या फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि वो भी इसको कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हैं. और इनफैक्ट plant ही क्या, we animals also synthesize this carbohydrate, not via photosynthesis, but actually ये तो था हमारा photosynthesis जो कि plants कर रहे हैं, है ना, plants के द्वारा होता है ये. हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा इन एनिमल्स, क्योंकि कई सारे प्रोटीन्स हैं जो टूटते रहते हैं, टूटेंगे तो अमाइनो एसिड्स भी बनेंगे, है ना. अमाइनो एसिड्स एक्चुअली अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू इन सम फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो इन आवर बॉडी और इन एनिमल्स, प्रोटीन और अमाइनो एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, while in plants with the help of photosynthesis, carbon dioxide and water get combined in the presence of light and ultimately form carbohydrate. तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इस तरह से कि कैन एनिमल सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट? बिल्कुल. और ऑप्शन में हो सकता है यस, नो, डिपेंडेंट, मतलब कुछ भी इस तरह के ऑप्शंस आएंगे तो आप टिक करेंगे यस, दे कैन सिंथेसाइज. नाउ बाय व्हाट प्रोसेस? हो सकता है फोटोसिंथेसिस भी आपके ऑप्शन में आ जाए और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस पे आप टिक कर दीजिएगा. और ये भी आ सकता है कि क्या वो CO2 और H2O की मदद से बनाते हैं या किसी और बायोमोलिक्यूल का हो सकता है, तो प्लीज ये ध्यान दीजिएगा. प्रोटीन अगर हो तो प्रोटीन पे टिक कीजिएगा, और अगर अमाइनो एसिड हो तो सिर्फ अमाइनो एसिड पे, बिकॉज ये एनिमल्स जो है वो किसी
और बायोमोलिक्यूल को नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं कार्बोहाइड्रेट में. दे कैन कन्वर्ट और सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट ओनली वाया अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन. हाँ, प्लांट्स में एक और खासियत है. प्लांट्स जो हैं लिपिड्स, especially the seeds at the time of germination, those seeds that consist of fat as a reservoir, वो लिपिड के जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में जब भी जर्मिनेशन की ज़रूरत होती है. तो लिपिड में हम, जैसे कि हमने बताया ही था कि फैटी एसिड लिपिड की मेजर एक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है. तो फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, है ना. अगर हम जैसे फैट कुछ सीड्स की बात करें, जिसकी ग्राउंडनट है जिसमें कि मेजर रिजर्वायर जो होगा वो फैट ही होता है. तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में भी प्लांट्स इसको कन्वर्ट कर देते हैं लिपिड को. ठीक है, एनिमल के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा. एनिमल का यही प्रिसाइज है, यही होता है. लेकिन प्लांट बड़े ही सक्षम होते हैं कि वो नेचुरली भी कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं और लिपिड के द्वारा भी. इसलिए मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है. ये प्लांट्स बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम CO2 रिलीज कर रहे हैं, एक्सेल करते हैं और वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं. और उससे ना सिर्फ CO2, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस भी हैं जिनको वो कन्वर्ट करके एक बहुत ही अच्छे एक ऑक्सीजन तो रिलीज कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई वो हम सभी ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो बहुत काम करते हैं प्लांट्स. तो दैट्स वाई आई जस्ट लव प्लांट्स. और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि वैसे तो मैं अपने वीडियो के लिए करती हूँ कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन हाँ आज ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात हुई है. तो ये अपने बर्थडे पे केक काटे ना काटें, आप लोग 5 पौधे ज़रूर लगाया करें. बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स हम लोग के जीवन के लिए. चलिए वापस आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे कि हाँ, तो देखिए फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एनिमल्स में हो रहा है. ऑल्सो प्लांट्स कैन कन्वर्ट लिपिड और फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट. दैट्स व्हाई ये बिल्कुल सही बात है कि कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द नेचर. समझ में आ गया इसका क्या पीछे का रहस्य था. तो which biomolecule is the most abundant? Carbohydrate. Okay, now moving on to next, that is अब देखा हमने कि अलग अलग तरीके से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा क्योंकि भगवान ने जो भी कुछ डिसाइड किया है ना, बहुत ही सोच समझ के किया है. अब कार्बोहाइड्रेट इतना, हर एक स्टेप में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है. हर इनफैक्ट एनिमल भी कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और प्लांट्स तो बना ही बना रहे हैं बेचारे. तो वाई कार्बोहाइड्रेट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड क्यों हर तरह से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है. तो चलिए इसकी कुछ रोल्स की बात करें कि देयर मस्ट बी सम इम्पॉर्टेंट बिहाइंड देयर मेटाबॉलिक रोल. नंबर 1, they are the quickest source of energy. ग्लूकोन डी अगर याद हो, बचपन में मतलब कि काफी टाइम पहले एक हरे रंग के पैकिंग में आता था ग्लूकोन डी के नाम से. अभी भी शायद आता ही होगा, अलग अलग फ्लेवर्स में शायद आता है. उसको जैसे ही घोलते थे, वीकनेस हुई, घोला पानी में पिया, थोड़ा एनर्जेटिक फील करने लगते थे. इनफैक्ट बचपन में तो उसको सिंपल अभी भी बच्चे लोग उसको सिंपल स्पून में लेते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं क्योंकि पानी में उतना ज़्यादा स्वाद नहीं लगता. तो वो एक क्विकेस्ट सोर्स, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज ग्लूकोज इज एन सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना. तो वो एक हरे रंग का डिब्बा अगर याद हो, ग्लूकोन डी के नाम से आता था. तो वो छोटा सा एग्जाम्पल है कि वाई carbohydrate is important because glucose is a simplest example of carbohydrate and it is the quickest source of energy. Another one role of carbohydrate is the structural element के तौर पे भी ये, जैसे कि मैंने अभी सेल का बनाया था स्टार्टिंग में, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पे भी ये पाया जाता है. सेल में लिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन में, है ना. ये हम बात कर चुके हैं पहले पिछले से चैप्टर जो हमने लिपिड का किया था उसके बारे में. तो लिपिड या प्रोटीन भी होते हैं कुछ, उससे ये ना कार्बोहाइड्रेट, चलिए कार्बोहाइड्रेट इस तरह से बना देती हूँ, कॉन्जुगेटेड मतलब कि कोवेलेंटली अटैच रहते हैं लिपिड से और प्रोटीन से. तो दे एक्चुअली ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एज एन स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द सेल. ऑल्सो थर्ड
बात करें, स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिव एलिमेंट भी की तरह भी पाए जाते हैं एलिमेंट, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, इन देम सेल के बाहर भी एक सेल वॉल होती है जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करती है। अगर हम प्लांट्स का भी एक छोटा सा एग्जांपल देखें, आप एक पॉट में एक पौधा लगाते हैं, वो ग्रो करता रहता है और एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है ना? क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट उसे इतना एक ठोस वो प्रदान करती है कि सेलुलोज जो है बहुत ही टफेस्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है इन दिस नेचर। तो दैट्स वाई ये प्रोटेक्टिव एलिमेंट की तरह भी काम करता है, being present around the cell as cell wall, also in bacteria. Another one, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट की तरह भी पाया जाता है, एजेंट इन जॉइंट्स। ये जो आप ऐसे अपने जॉइंट्स को ऐसे मूव कर पाते हैं, या घुटना है या ये यहाँ पे ना इन जॉइंट्स के बीच में, इन दोनों हड्डियों के बीच में आपका ये कार्बोहाइड्रेट कुछ अलग फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एज ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। दैट्स व्हाई वी कैन मूव आवर जॉइंट इजीली। और उम्र के साथ साथ कहते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा अपने आसपास के एग्जाम्पल से, कि भाई जॉइंट रुक गए, क्योंकि वो जो ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो भी खैर गलती हमारी होती है किसी न किसी वजह से, तो वो जॉइंट ईजिली मूव नहीं, चट चट की आवाज़ आता है, इस वजह से ही होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट खत्म होने लगता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। एबंडेंट तो है ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इतने सारे रोल कर रहा है। इसके अलावा भी और भी पता चलेगा जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो वो सारा हम इसका बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स। तो आज का लेक्चर अगर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, comment on the video and share this video with your friends, and please subscribe my channel and hit the bell button so that जो भी आपको मैं videos upload करती हूँ सबसे पहले पता चले। and मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट के और डिटेल वाले चैप्टर में। till then stay safe and stay blessed.